हवा महल। हवा महल प्रस्तुत है श्रीनिवास जोशी का लिखा हुआ प्रहसन धोखा ही धोखा। झिझक नहीं है आज, ना कोई आना कानी है, तुम करना विश्वास, बात ये बहुत पुरानी है। दिन था सुंदर शांत, धूप कुछ ऐसी। ओफो, सपना तोड़ दिया, मूड बिगाड़ दिया। बहुत तंग करते हैं ये लोग। अरे भाई, दरवाजा खुला है, अंदर तशरीफ ले आइए। कौन साहब हैं? आप तो साहब नहीं। मेम साहब हूँ। मुझे जोगेश्वरी कहते हैं। आइए आइए, बैठिए। मिस्टर भूलेश्वर आप ही हैं? जी हाँ, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने आपका इश्तिहार पढ़ा मकान के बारे में। ओह, आप मकान किराए पर लेने आई हैं। मैं समझा मेरी जो नई कविता की पुस्तक निकली है उसके बारे में आप। तो आप कवि भी हैं? आपने मेरी कोई रचना नहीं पढ़ी? जी, मेरी पढ़ाई शुरू से अंग्रेजी में हुई। और क्या कहा जाए। चलिए चलिए, इस बहाने आपसे परिचय हो गया। मैं ऐसे ही किसी परिचित को मकान किराए पर देना चाहता था। जी जी, मेरा मतलब ये कि ये बंगला 2 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। इस हिस्से में मैं रहता हूँ, हाँ आप देख रही हैं, और उधर का हिस्सा किराए पर उठाना है। मगर किराया? किराए की बात मेरे लिए इतना महत्व नहीं रखती। तो फिर बात तय हो गई। मगर मेरी एक शर्त है। जी, मकान मिलता है तो वो शर्त मैं बगैर सुने मंजूर करती हूँ। ऐसा ना कीजिएगा, शादी और मकान के सौदे बराबर नहीं हुआ करते, इसलिए उन्हें बहुत निरख परख कर करना चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। तो शर्त सुनाइएगा। सुनिए, कुछ दिनों पहले मैंने जब ये मकान किराए पर लिया, उस वक्त ये अच्छा खासा था, किराया भी ज्यादा नहीं था, मगर एक बात पर आकर मामला टूटने लगा। किस बात पर? जी, मैं शादीशुदा नहीं था और मकान मालिक कुंवारे को जगह देना नहीं चाहते थे। तब क्या हुआ? मैंने जब देखा कि आसमान से गिरी और खजूर पे अटकी तो फौरन ये कह दिया कि मेरी शादी हो चुकी है। और मकान मिल गया। आप देख रही हैं। मगर आपकी शर्त? उसी पर आ रहा हूँ। मकान जब मिल गया तो मकान मालिक की तसल्ली के लिए एक भली महिला को किराएदार रखने की बात सोची। इसीलिए शायद आपने इश्तिहार में औरत किराएदार को प्रेफरेंस दी है। जी हाँ। मगर वो शर्त? जी, शर्त क्या है, अच्छा खासा मजाक है। किराया तो मामूली है, मगर जब मकान मालिक हर महीने किराया वसूल करने आए और अपने यहाँ 1-2 दिन रहे तो बीच के दरवाजे खुल जाएं और देखने वालों को हम दोनों एक फैमिली जैसे नजर आए। बस? जी हाँ, और क्या। और कभी मौका आ जाए तो चाय पिला दी, कभी नाश्ता पानी करवा दी, बस। अच्छी बात है। मतलब ये कि मकान मालिक को किसी तरह का शुभ ना हो, बस उतने समय के लिए कुछ अधिक हेलमेल, कुछ अधिक एक रूपता। मुझे मंजूर है। कोई शिकायत तो नहीं? अभी सोच लीजिएगा। अजी, सोच लिया। बस तो फिर ठीक है, अब आप जब भी चाहें रहने आ सकती हैं। बस आज शाम को ही चली आऊंगी, सारा सामान लेकर। अच्छा, एक सवाल और पूछूं? थोड़ा नाजुक है। आप अकेली हैं ना? I mean सिंगल? मैं ना? जी हाँ। सिंगल ही हूँ, आप तो देख रहे हैं। बहुत अच्छे। अब मकान मालिक के देवता भी ये रहस्य न जान पाएंगे। भाई, आप घर कैसा भरा पूरा सा लगता है। ठीक ही कहा है, बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। सब आपकी कृपा है लाला जी, आप मकान न देते तो ये दिन देखने को ना भाभी जी दिखाई नहीं दे रही हैं। बस चाय नाश्ता लेकर आती ही होगी। जोगू, अरे जोगू, लाला अंबरनाथ जी याद कर रहे हैं भाई। अभी आती हूँ। लीजिए, वो आ गई।
अब तो भाभी जी के मैके वाले भी खुश होंगे, इतना अच्छा मकान हमने आपको दे दिया है। आप इन्हीं से पूछ देखिए। क्यों भाभी जी, ठीक कह रहा हूं ना मैं? मकान की दिक्कत की वजह से मैके में दिन काटना अखरता है। भाभी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जोगू जोगू पीहर की चहीती है, न जाने किस सोच में डूबी रहती है। जोगू, मुझसे कुछ कहा आपने? जी, पर भुलेश्वर जी, ये तो बुरी बात है। कहीं हिस्टेरिया या मूड की बीमारी तो नहीं? आपने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाई? अजी, बहुत पैसा बिगाड़ चुका अंबरनाथ जी। सब डॉक्टर यही कहते हैं कि रोग तो पुश्तैनी है। अजी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी। असल में इन्हीं की हरकतों से तो मैं... जोगू, अंबरनाथ जी से क्या छुपाना है, ये तो अपने पिता के समान है। क्यों साहब, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। सब मानने पर निर्भर करता है। जोगू, किराए के रुपए? ये लीजिए रुपए। अरे, आपने तो कुछ खाया पिया नहीं? नहीं नहीं नहीं, खाने पीने फिर कभी आ जाऊंगा। आज कोर्ट में तारीख है, अब मैं चलूं, नहीं तो देर हो जाएगी। अच्छा, जय गोपाल। जय गोपाल। जय गोपाल। हरी सुंदरी चंद्रमुखी मृग से नैनों वाली, बल खाती लहराती कैसी मुख पर लटे निराली। मैं आया हूं याचक बनकर प्रीत तुम्हारी पाने। प्रिय मुझे दो भीख। भुलेश्वर जी। प्रिय मुझे दो भीख, लगूं मैं गीत तुम्हारे गाने। मिस्टर भुलेश्वर जी, ये क्या रट लगा रखी है आपने? इतने महीने साथ रहते हो गए जोगू, पर पहले दिन का परायापन अब तक तुम्हें बाकी है। आखिर ये दुराव कब तक बना रहेगा जोगू? मुझे जोगेश्वरी कहकर पुकारिए, समझे? जोगू जोगू मुझे अच्छा नहीं लगता। और क्या क्या अच्छा नहीं लगता तुम्हें, सुनो तू। आपका कविता के रूप में प्रेम याचना करना मुझे बिल्कुल नहीं सुहाता। मुझे प्रिय मुझे दो भीख, और कौन कहता है कि इस घर में परी रहती है? राम राम, ये कविता है या प्रेम की भीख मांगने का कटोरा? जोगू, आई मीन जोगेश्वरी जी, जबान संभाल कर बोलिए। जहां तक मेरी आलोचना का प्रश्न था, मैं उसे जहर की तरह पी गया, लेकिन अपने काव्य के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुन सकता। मेरी कविताएं दोहराने की पवित्रता आप में नहीं है। मेरा कविता कानन कोयल, मोर, पपीहे, तोतों के विहार के लिए है, लोमड़ी लंगूरों की उछल कूद के लिए नहीं, समझी? ऐसे दो कौड़ी के गीत गाना क्या आपको शोभा देता है? और खास करके सब स्त्रियों के पड़ोस में रहते हुए। प्रभु तुम्हारा अज्ञान जल्दी दूर करे, ताकि तुम्हारे हृदय की आंखें खुल जाएं और तुम देख सको कि ऊपर से हल्की और छिछली लगने वाली मेरी कविता में चिरंतन, पुनीत, पावन प्रेम और सारे संसार की विरह व्याकुल भावना के प्रति मिलन कल्याण की कामना है। जिस दिन तुम ये समझ लोगी, उसी दिन तुम्हारे अंतर्मन की विरहिणी नायिका मेरे चरण कमलों पर लौटती नजर आएगी। Shut up! जी? Stupid! ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे, आपसे बातचीत बंद। कौन है भाई? मैं हूँ लाला अंबरनाथ। ओ, आप इस वक्त? आइए 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 लाला जी, आइए, तशरीफ आइए। कल यहाँ एक मुकदमा है, कोर्ट जाने से पहले सुबह वकील को सब बातें समझानी होंगी, इसलिए अभी चला आया। अच्छा किया आपने। खाना तो अभी तक नहीं खाया होगा? अरे क्यों तकलीफ करते हैं आप, इतनी रात गए। तकलीफ की क्या बात है, जोगू अभी बना लेगी। आप बैठिए, मैं जोगू से कह के आता हूँ। मैं जानती थी आपको जरूर अफसोस होगा। जी मुझे नहीं, मेरी बात सुनकर आपको जरूर अफसोस होगा। जी? जी हाँ, आप फौरन मकान खाली कर दीजिए। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। ऐसी क्या मुसीबत आ गई है? मुसीबत आई और मकान मालिक के भेष में आई। ओह, लाला अमरनाथ जी आए हैं? जी हाँ। तो मैं बीच के दरवाजे खोल देती हूँ। इससे मुसीबत टलेगी नहीं। तो उनके लिए खाना बना कर लाती हूँ। इससे भी कोई फायदा ना होगा। मैं उनके सामने ऐसा बर्ताव रखूंगी कि उनका शक दूर हो जाएगा। देखिए जोगेश्वरी जी, इस तरह किसी को बार बार धोखा देना ठीक नहीं।
बार बार कहा, महीने में सिर्फ एक बार, साल में सिर्फ 12 बार। तब भी क्या हुआ? धोखा आखिर धोखा है। तब फिर क्या किया जाए? आप भी तो कुछ समझाइए। मामला बहुत टेढ़ा है। इस तरह से सोचने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज अगर आपकी जगह मेरी पत्नी होती तो इस तरह झूठ बोलने की नौबत नहीं आती। पर अब जब वो नहीं है तो ऐसी हालत में क्या हो सकता है? हो सकता है उसकी जगह लेना अगर आप मंजूर कर लें और मकान मालिक से साफ साफ कह दें। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि मैं शादीशुदा हूं। क्या कहा? आपने मुझे धोखा दिया। आपने मालिक मकान डाला, अम्मानाथ जी को धोखा दिया। मैं आपसे इसका बदला लूंगा। मैं उनके सामने आपकी पोल खोल दूंगी। मैं आपको अपने घर में नहीं घुसने दूंगा। मैं बाहर से ही चिल्लाकर कहूंगी। ये नहीं होगा। अब यही होकर रहेगा जी। मैं कहता हूं ये नहीं होगा। यही होगा। अरे भाई क्या बात है। खाना खटाई में गया। अमरनाथ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। नहीं लाला जी, पहले आप मेरी बात सुनिएगा। लाला अमरनाथ जी, पहले मेरी बात सुनिए। नहीं, आप पहले मैं जो कहूँ वो सुन लीजिएगा। हाँ, मैं आपसे माफी चाहता हूँ अमरनाथ जी, क्योंकि मैंने। लाला जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर असल में बात यह है कि एक्चुअली मैं तो देखिए, आप लोगों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, क्योंकि ये मकान मेरा नहीं है। हाँ? और मैंने इसे फिर भी किराए पर उठा दिया। इसका असली मालिक इधर बरसों से नहीं आया। उसका लड़का बरसों विलायती में रहा है, लेकिन अब वो आ रहा है और अब मैं जा रहा हूँ। हो सके तो आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। बहुत खूब। जय गोपाल। जय गोपाल। जय गोपाल। अभी आप श्रीनिवास जोशी का लिखा हुआ प्रहसन धोखा ही धोखा सुन रहे थे। निर्देशक F.C. माथुर।